अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। फिर से आप दोस्तों का स्वागत है आपके चैनल सदाए वक्त में। जैसा कि साथियों, हमने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को वस्तानिया एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी चैनल पर हम 5 सितंबर से करवाएंगे। लेकिन किसी परेशानी की वजह से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास 5 सितंबर से शुरू नहीं हो पाया, तो इसलिए आज 6 सितंबर है, आज से आप लोगों का क्लास शुरू हो रहा है। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ये दीनियात का है, वस्तानिया एग्ज़ाम का है ये। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वस्तानिया एग्ज़ाम की फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो भी हम आप क्लास करवाएं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हर एक क्लास को रेगुलर आगे देख सकते हैं। आप उससे क्लास कर सकते हैं बासानी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो साथियों, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, फिर ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप क्लास मिस कर दीजिएगा। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ सवाल नोट करवा रहा हूं। तो आप लोग जहां भी बैठे हुए हैं, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए, ताकि जो भी सवाल जवाब हम आप लोगों को लिखाएं तो सिंपली आप अपने नोटबुक में उसे लिख लीजिए, ताकि आप बाद में उसे याद कर सकें। तो सिंपली आप नोटबुक लेके बैठ गए हैं। चलिए, आपका सवाल ये है, सवाल नंबर 1 लीजिए कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। इसका जवाब भी आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा या वीडियो के दरमियान में एक चैप्टर पढ़ के हम आपको सुनाएंगे। उसी चैप्टर में हर एक सवाल का जवाब है। फिर आपके कुछ सवाल का जवाब आपको वीडियो के दरमियान में मिल जाएगा, कुछ का आपको बाद में भी मिलेगा। तो साथियों, इसलिए पहले आप सवाल को लिख लीजिए। सवाल यह है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर सवाल है कि जब कोई इंसान खुद को बुरा बनाना नहीं चाहता है तो फिर वह बुरे काम क्यों करता है। चलिए, इसे भी लिख लिए। आप सिंपली लिखिए कि इंसान अपने आप को बुराइयों से किस तरह बचाए। चलिए, 4 नंबर का सवाल लिखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले अरब के कुछ हालात बताओ। इसे भी लिख लीजिए। उसके बाद 5वां सवाल है आपका, क्या कोई इंसान खुद को बुरा बनाना चाहता है। चलिए, अगर आप नहीं लिख पाए तो सिंपली आप इस चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, ले लिए हैं। तो चलिए, अब हम आपको चैप्टर पढ़ के सुनाते हैं और उसी चैप्टर में आपके इन 5 सवाल का जवाब है। आप देखिए साथियों, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नेक रास्ता। नेकी के माना है अच्छाई और बदी के माना है बुराई। याद रखिएगा, नेकी के माना है अच्छाई और बदी के माना है बुराई। नेक काम करने वाले को नेक इंसान कहा जाता है और बुरे काम करने वाले को बुरा इंसान कहा जाता है। कोई आदमी अपने आप को बुरा बनाना नहीं चाहता। हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है कि वह नेक बने, लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि इंसान अच्छे काम करे। इसलिए शैतान कभी एक आदमी का दूसरे आदमी से झगड़ा करा देता है, कभी किसी का कत्ल करा देता है, कभी चोरी करा देता है, और इसी तरह शैतान और बहुत बुरे बुरे काम इंसानों से कराता रहता है। तो आपका सबसे फर्स्ट वाला सवाल क्या है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो सिंपली आपको उसके जवाब में क्या लिखना है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान है। अगर आपके एग्जाम में भी ये सवाल आ जाए तो सिंपली आपको क्या लिखना है, अगर आपको सवाल आ जाए कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो सिंपली आपको जवाब लिखना है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। चलिए, आप आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ कि बुरे बुरे काम इंसानों से कराता रहता है कौन, तो शैतान, ताकि इंसान को सुख और चैन की जिंदगी नसीब ना हो सके। अल्लाह ने इंसानों की इन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हर ज़माने में, आगे देखिए, अल्लाह ने इंसानों की इन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हर ज़माने में अपने नबी और रसूल भेजे। अल्लाह ताला ने इंसानों को शैतानी हरकतों से बचने के लिए हर कौम में नबी और रसूल भेजे। नबी और रसूल अल्लाह ताला के बहुत ही ख़ास बंदे होते हैं। अल्लाह ताला से नबियों और रसूलों का बहुत ही करीबी और खुसूसी ताल्लुक़ होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। खुसूसी ताल्लुक़ होता है। अल्लाह ताला
अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों को वह बातें बताई जो कि उसे पसंद है। क्या कर रहा है यहाँ पे? अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों को वह बातें बताई जो उसे पसंद हैं, और उन नबियों और रसूलों ने वह बातें इंसानों को बता दी ताकि इंसान उन बातों पर अमल करके सुकून और आराम की ज़िंदगी बसर कर सके। अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों को वह तमाम काम भी बता दिए जो उसे पसंद नहीं है। क्या फरमाया यहाँ पे? अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों को वह तमाम काम बता दिए जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और उन नबियों और रसूलों ने उन नापसंदीदा कामों से इंसान को आगाह किया। यानी अल्लाह ने रसूलों को बताया और रसूलों ने इंसानों को बताया, यानी हम लोगों को बताया कि यह काम बुरा है, यह अल्लाह को पसंद नहीं है, इसमें आपका नुकसान है। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसान उन कामों से दूर रहकर मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रहे। अल्लाह ताला ने इंसानों को सही रास्ता बताने के लिए बहुत नबियों और रसूलों को भेजा, और तमाम नबियों और रसूलों में सबसे बड़ा मर्तबा हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। चलिए यहाँ पे हम रोक के आपसे एक दो सवाल कर लेते हैं। आप लोग ये बताइए कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी आए? कमेंट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी आए और सबसे आखिर में कौन से नबी आए? तो देखिए, अगर कोई आपसे सवाल कर ले या आपके एग्जाम में ही सवाल आ जाए कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन नबी आए, तो सिंपली आपका जवाब क्या होगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिर में कौन नबी आए? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपसे तीसरा सवाल ये भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए ये 3 लाइन है, इन 3 लाइन में आपका 3 सवाल है और 3 सवाल का जवाब भी है। अगर कोई आपसे सवाल कर ले या आपके एग्जाम में ही सवाल आ जाए कि तमाम नबियों में सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा किसका है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जवाब क्या रहेगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सबसे छोटे भी है और नबियों में रसूलों में सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस मुल्क में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस मुल्क को अरब कहते हैं। देखिए ये भी आपका सवाल हो गया, जवाब भी हो गया। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिस मुल्क में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस मुल्क को अरब कहते हैं। आपसे इस तरीके से भी घुमा फिरा के सवाल किया जा सकता है एग्जाम में कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुल्क में पैदा हुए, तो आपका जवाब क्या रहेगा? मुल्क अरब में पैदा हुए। तो इस तरीके से भी सवाल आपका आ सकता है, तो मैं अभी बता दिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्क अरब हमारे हिंदुस्तान से पश्चिम की तरफ है। तो अगर आपका ये भी सवाल आ सकता है कि हमारे हिंदुस्तान से मुल्क अरब किस तरफ है, तो सिंपली आपको मैं एक तरीके से बता देता हूं ताकि आपकी ज़हन में हमेशा बात रहे। जिस तरीके से आप लोग नमाज अदा करते हैं तो किस तरफ करते हैं? पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ क्यों करते हैं? कि उस तरफ क़िबला है, यानी बैतुल्लाह है। तो आप बैतुल्लाह यानी मक्का मुकर्रमा कहाँ पे है? मुल्क अरब में है। तो हम लोग किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं? पश्चिम की तरफ। तो अब मुल्क अरब हमारे हिंदुस्तान से किधर है? पश्चिम की तरफ। सिंपल जवाब है आपको। तो इस तरीके से मैं आपको बताया हूँ ताकि आपकी ज़हन में यह बात हमेशा तक बाकी रहे और बैठी रहे। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद की तशरीफ़ आवरी से पहले लोग तरह तरह की परेशानियों में घिरे हुए थे। यहाँ पे देखिए आपके सवाल का जवाब आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले लोग तरह तरह की परेशानियों में घिरे हुए थे। वहाँ के लोग राह चलते मुसाफिरों को लूट लिया करते थे। वहाँ के लोग शराब पी कर बहुत बुरे काम करते थे। इसी तरीके से आगे है, वहाँ के लोग बेकसूर लोगों को कत्ल कर देते थे। वहाँ के लोग जुआ खेलते थे। वहाँ के लोग अपनी छोटी छोटी लड़कियों को ज़मीन में जिंदा दफन कर देते थे। वहाँ के लोग अपने खालिक और मालिक को बिल्कुल भूल चुके थे। तो आपका सवाल क्या है यहाँ पे? सवाल ये है कि आपका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले मुल्क अरब का क्या हाल था, कुछ हाल बताओ। तो सिंपली क्या हाल था? वहाँ के लोग बहुत परेशान रहा करते थे। वहाँ के लोग शराब पी कर बहुत बुरी हरकतें क्या करते थे। वहाँ के लोग बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया करते थे। वहाँ के लोग जुआ खेला करते थे। वहाँ के लोग अपनी छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। वहाँ के लोग अपने खालिक मालिक को बिल्कुल भूल चुके थे। इसी तरीके से जितनी भी बुराइयाँ थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के मुल्क अरब में, उन तमाम बुराइयों में से 2-3 बुराई आप लिख दीजिएगा। आपका ये जवाब आंसर हो गया है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ये जो क्लास चल रहा है समझ में आ रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग समझ में नहीं आया तो और आपको और सूला मौसम में बताया जाएगा और अच्छी तरीके से समझाई जाएगी बातें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने इंसानों को सही रास्ता बताने के लिए और लोगों की परेशानियां ख़त्म करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम लोगों को सही ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया और ऐसी ऐसी काम की बातें बताई है कि इंसान अगर उन पर अमल कर ले तो हकीकत में वह नेक और अच्छे इंसान बन जाए। चलिए साथियों, आपका चैप्टर यहीं पे मुकम्मल होता है। अब देखिए आपका सवाल क्या क्या था, सवाल पहले पढ़ लीजिए। इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो सिंपली हम आपको शुरुआत में जवाब दे दिए कि आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन। आपका दूसरा सवाल क्या है? जब कोई इंसान खुद को बुरा बनाना नहीं चाहता है तो फिर वह बुरे काम क्यों करता है? क्योंकि जब कोई इंसान, सवाल क्या है, जब कोई इंसान खुद को बुरा बनाना नहीं चाहता है तो फिर वह बुरे काम क्यों करता है? क्योंकि उसे शैतान बुरा काम कराता है, इंसान खुद से नहीं करता है, इसलिए वो बुरे काम करता है। अब देखिए आपका फिर सवाल क्या है, इंसान अपने आप को बुराइयों से किस तरह बचाए? तो सिंपली इसका जवाब है कुरान शरीफ की वो आयत आपको याद होगी, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बुराइयों को रोक देती है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो हर एक बुराइयों से बच जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या जवाब देना है कि नमाज अदा करना है। यहाँ पे सवाल क्या है, इंसान अपने आप को बुराइयों से किस तरह बचाए? आपको जवाब देना है कि अगर इंसान नमाज पढ़ने लग जाए तो अपने आप इंसान हर एक बुराई से बच जाएगा। अब फिर आपका सवाल क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आने से पहले, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले अरब के कुछ हालात बताओ। तो इससे पहले जो हम आपको बताएं कि अरब के लोग बहुत परेशान रहा करते थे, वहाँ के लोग बेकसूरों राह चलते मुसाफिरों को लूट लिया करते थे, बेकसूरों को कत्ल कर दिया करते थे, वहाँ के लोग जुआ खेला करते थे, शराब पिया करते थे, अपनी बच्चों को जिंदा ज़मीन में दफना कर दिया करते थे। इसी तरीके से जितनी भी बुराइयाँ थी उसमें से 2-3 बुराई आप लिख दीजिएगा, आपका ये जवाब हो जाएगा। और आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, क्या कोई इंसान खुद को बुरा बनाना चाहता है? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। इंसान अपने आप को बुरा बनाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी शैतान उसको बुरा बना देता है, अपने बगावट में लाकर उसको फंसा देता है, उससे बुरा काम करवा देता है, उससे बुरा बना देता है। तो आप लोगों का क्लास यहीं पे मुकम्मल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आया होगा और जो भी बातें क्लास के अंदर बताई गई है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल या कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इन इंस्टाग्राम का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए आपको काम क्या करना है, एक काम और आपका बाकी है। यहाँ पे देखिए आपको हम 5 चैप्टर को पढ़ाए हैं। नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 चैप्टर है। तो इस 4 चैप्टर को आपको, इसी 4 चैप्टर को होमवर्क करना है, यानी अपने नोटबुक में अपने कॉपी में लिखना है। लिखने के बाद सिंपली आपको उसका फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद अभी जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है 7903016733, सिंपली आपको इस पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके हर एक होमवर्क को चेक करेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं हर एक को 4 सफ़ा लिखना है। जितना भी चैप्टर हम आपको डेली पढ़ाएंगे डेली आपको लिखना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने के लिए जा रहा है ना ये मदरसा बोर्ड का है, और मदरसा बोर्ड उर्दू है, यानी आपका देखिए दीनियात भी उर्दू है, उसके बाद उर्दू भी उर्दू ही होगा। इसी तरीके से फारसी, अरबी, इसी तरीके से आपका जो सोशल साइंस है, फिर उसके बाद साइंस है, इन तमाम ये जो तमाम सब्जेक्ट हैं ये सब आपका उर्दू में ही होगा। इसलिए आपको अच्छे नंबर लाने के लिए हेड राइटिंग, आपका राइटिंग सही होना ज़रूरी है, और राइटिंग सही करने के लिए आपको डेली नोट्स ज़्यादा लिखना होगा, डेली आपको होमवर्क ज़्यादा करना होगा। इसलिए जो हम 4 होमवर्क आपको दिए हैं इसी 4 चैप्टर को आपको लिख लेना है, और सिंपली आप जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है उस पर व्हाट्सअप कर देना है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।